हेलो कैंसर बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। ओके, सो 15 मई के बाद की लव लाइफ की एनर्जीज हैं ये आपकी। इसके बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, एंड आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, एनर्जीज, ऑब्स्टिकल, सब कुछ हम देखेंगे। एंड उसके साथ देन हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पता है, अगर आप हमारी रीडिंग्स पहले से देखते हैं तो आपको डेफिनेटली पता है कि हम थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करते हैं सो दैट हम एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट हो सके, एंजल की जो भी गाइडेंस है वो अच्छे से रिसीव करें। अभी तक जो भी कर रहे थे उस एनर्जी से बाहर आके थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करिए, सोचिए, इमेजिन करिए, फील करिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, एंड देन हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे एंड आपके लिए रीडिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, देन आपके पार्टनर के साइड से क्या होने वाला है, कोई ऑब्स्टिकल, कोई इशू, कोई चैलेंज रहेगा तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स। प्लीज बताइए मेरे प्रिटी कैंसर पीपल के लिए क्या आ रहा है मई के लास्ट में। थैंक यू सो मच डिवाइन। गाइस, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा था आप वहां से मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अगर आप वहां पे मुझे डीएम करोगे या फिर पिन कमेंट में जाके लिंक में चेक करोगे तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे हम डेली रिचुअल्स, रेमेडीज, गाइडेंस सब कुछ शेयर करते हैं आपके लिए। ठीक है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है कैंसर की लव लाइफ में, क्या आ रहा है कैंसर की लव लाइफ में रेस्ट ऑफ द मई मंथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। मजिशियन, एंजल ऑफ मैजिक, पहला कार्ड ही आपके लिए मेजर अरकाना आ गया है। एस ऑफ सॉर्ड्स, विक्ट्री, 5 ऑफ सॉर्ड्स, लॉस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आइडियाज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पे आपके लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो गाइस, आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी है क्रिएट करने की, क्रिएशन की। आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग, और आपको पता है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबल हो आप कि आप ये चीज़ों को कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन मोल्ड हो, आप जैसा चाहते हो उस तरीके से आपके पास विक्ट्री आए, उस तरीके से आपकी रिलेशनशिप चले। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ जब नहीं हो पाती तो आपको लॉस की फीलिंग होती है। एंड कुछ लोग हैं यहाँ पे डेफिनेटली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप पैचअप चलता है रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो। ठीक है, आप एक तरीके का इस एनर्जी में रह रहे होते हो कि देखो, हम हमेशा सेम एनर्जी में नहीं रहते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, हमारी एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। सो अभी के टाइम पे आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो जो भी मैं बोलूँगी आप उसके अकॉर्डिंग लेना। सो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी बता रही है कि नेक्स्ट जो 15 डेज है या फिर नेक्स्ट जो मई में रिमेनिंग टाइम है वहाँ पे आप क्रिएशन में हो, वहाँ पे आपको पता है कि आप लोग कर सकते हो ये चीज़, आपके पार्टनर आपके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं, वो एफर्ट दे सकते हैं। अब वो दे रहे हैं या नहीं वो उनकी एनर्जी में हम चेक करेंगे, लेकिन आपको पता है कि अभी यहाँ पे जो आप डिमांड कर रहे हो वो डिमांड सारे तरीके से वैलिड हैं, एंड वो इस रिलेशनशिप के लिए और आपकी स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, और दिख भी रहा है कि आप कुछ ऐसा गलत डिमांड नहीं कर रहे हो, बट ऑफ कोर्स आपके पास कुछ वैलिड रीजंस हैं जिसमें आप इस रिलेशनशिप के मैं बोलूँ इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ चाहते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है, हमारे प्रिटी कैंसर पीपल के पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू सो मच एंजल्स। ब्लेस एंड प्रोटेक्ट करिए। गाइज, आप जो है ना, आप यहाँ पे सी, आई एम टेकिंग आउट कार्ड्स फॉर यू, सो आई एम पुटिंग आउट माई एनर्जीज, एंड अब उधर से आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है। सो आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके कैसे भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, बिकॉज कार्मिक बैलेंस मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हार्डशिप एंड आइसोलेशन, एंड यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मे बी आपको समझ में नहीं आती हो, कि अगर आप लोग लाइक कर रहे होते हो ना तो
हमारे हर एक एक्शन हमारी कर्मास को डिटरमाइन करते हैं। तो जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, ये यहाँ से मैं अपना कर्म कर रही हूँ। अगर आप लाइक कर रहे हो, उससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इंस्टा का एल्गोरिदम, सॉरी, यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा वर्क करता है। अगर आप लाइक कर रहे हो तो वो और ज़्यादा कैंसर्स को ये रीडिंग दिखाएगा एंड देन आपके गुड कर्मास भी ऐड होंगे। तो हर तरीके से हम हमेशा कर्म ही करते हैं, है ना, अच्छे या बुरे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। एट ऑफ सॉर्ड्स, रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रैप्ड। आपके पार्टनर सही एनर्जी में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। एंड जो कि हमने बोला कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे हैं। काफ़ी लोग के साइड से ये भी है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनकी वजह से आपको हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है। बिकॉज आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी ऐसी है जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं न कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो अगर उनको ये है कि मैं गलत साबित हो रहा हूँ, तो वो फिर इमोशंस को ज़्यादा भाव ना दे के, इमोशंस की ज़्यादा वैल्यू ना करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा लग जाते हैं। एंड इसी वजह से कहीं न कहीं वो अकेले रह जाते हैं। इसी वजह से वो लास्ट में उनके पास उनके इमोशंस को समझने वाला, वैल्यू करने वाला कोई नहीं होता। एंड यही नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प करिए एंड गाइड करिए मेरे थ्रू वो मैसेजेस चैनलाइज हों जो कैंसर्स को सुनने की ज़रूरत है। जजमेंट, रीबर्थ एंड लेट गो। सो आपके लिए जो जजमेंट का कार्ड है वो बता रहा है कि अवेकनिंग का टाइम तो आएगा। क्योंकि देखो, सबसे पहले आपके पार्टनर ने अपने आप को पूरे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि इनकी गलती है। इवन अगर आप रो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आप चीख-चीख के कह रहे थे, आपने किसी और के थ्रू भी इनको ये बताने की कोशिश की है कि ये गलत कर रहे हैं, तब भी इन्होंने नहीं सुना और अब ये हर तरीके से उलझ चुके हैं, फँस चुके हैं, इनको ट्रैप्ड फील हो रहा है, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट इनकी अवेकनिंग होगी, जहाँ पे इनको पता चलेगा कि इनकी राइट एंड रॉन्ग डीड्स क्या है, इनके सही और गलत कर्म क्या है, ठीक है? एंड यहाँ पे होगा रीबर्थ, जहाँ पे इनको पुरानी एनर्जीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर इन्होंने छोड़ा, तभी जाके ये जजमेंट आप लोगों का वापस से रीयूनियन कराएगा, वापस से रीबर्थ कराएगा, या इस कनेक्शन को रिवाइव कराएगा, है ना? ज़्यादा बेटर तरीके से ये कनेक्शन चलने लगेगा पुराने के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और बताइए इनके पार्टनर के साइड से क्या एनर्जीज आ रही हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। थैंक यू सो मच। मजिशियन, ओके गाइस, देखो आपके लिए मजिशियन का कार्ड आया था, राइट? एंजल ऑफ मैजिक, यहाँ पे भी मैजिक का कार्ड है, एक्शन एंड क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। अब मैंने दूसरा डेक यूज किया, फिर भी सेम कार्ड आ रहा है, मतलब ये एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसमें एक दूसरी चीज भी यहाँ पे हमको समझ में आ रही है, जैसे कि आप एक तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, आपके पार्टनर एक दूसरे तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, एंड दोनों ही अपनी बात में बहुत ज्यादा एक स्टेबिलिटी के साथ हो, कि आपको लगता है कि हमारी चीजें सही हैं, इनको लगता है कि इनकी चीजें सही हैं। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स भी हमको ये बता रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी हमको ये बता रहा है। एंड कहीं ना कहीं पता है एक और चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, कि ये ना वाइस वर्सा रीडिंग भी चल सकती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो मैंने आपके लिए बताया वो आपके पार्टनर की सिचुएशन है, जो आपके पार्टनर के लिए बताया वो आपकी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी दोनों साइड आई है। तो दोनों साइड से काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, कैंसर की इस 15 डेज की जर्नी में, या फिर मई की एंडिंग की जर्नी में, ठीक है? एक और चीज है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लॉस फील कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा उनको लग रहा है कि अब ये सिचुएशन में अकेले रहना ज्यादा बेटर है रेदर देन लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, इनको कुछ लग तो नहीं रहा है कि अब इनका कुछ हो सकता है। इसलिए इनका सोचना है कि अब इस रिलेशनशिप को, या फिर इनकी लव लाइफ जिस अकॉर्डिंग चल रही है, इनको चलने देना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं पुट करने हैं इस पे। एंड अब ये कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर एंड कैरियर में ध्यान देने की कोशिश करना चाहते हैं, पर यहाँ पे इनके फ्यूचर और कैरियर में भी कुछ ज्यादा अच्छी चीजें इनकी लाइफ में नहीं आ रही हैं, एंड इसलिए इनको हर तरीके से ट्रैप्ड फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ भी इनकी सही नहीं है, इनका कैरियर भी सही नहीं चल रहा है। सो वहाँ पे एक पर्सन का फाइनेंस काफी अच्छा चल रहा है, एक पर्सन का फाइनेंस आप दोनों में बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है?
अब देखते हैं कि क्या और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस इश्यूज आ सकते हैं। हाई प्रीस्टेस मुझे दिख रहा था, आई वाज सीइंग दिस कि जब मैं कार्ड्स पुल कर रही थी ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स के पीछे ये आ रहा था, एंड देखो इसकी एनर्जी आ ही गई। हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे हिडन चीजें हैं जिनके बारे में आप दोनों खुल के बात नहीं करते हो, एंड उस हिडन चीजों की वजह से और भी ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बोलो, अगर कुछ है तो बोलो, मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगी या फिर हम मिलके सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, एंड इसी वजह से ये जो सीक्रेट्स है, विजडम है, इसको छुपा के रखना, इसको नहीं दिखाना, जो है उसकी जगह कुछ और बन के दिखाना, अगर कुछ फेस भी कर रहे हैं तो वो चीज को हाइड कर लेना, है ना, यहाँ पे इस चीज की एनर्जी है। एंड ये जो है ना, ये हाई प्रीस्टेस का बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्ड होता है, बट इस जो सिचुएशन में आया, इस सिचुएशन में ये कार्ड डेफिनेटली ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ बुरी चीजें छुपाई जा रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइस, हम हमेशा कार्ड्स निकालते हुए यूनिवर्स को थैंक बोलते हैं, हम हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, चाहे अच्छी एनर्जी आए, चाहे कैसी भी एनर्जी आए, हम हमेशा उनको शुक्रिया अदा करते हैं ताकि वो हमारी और हेल्प करे, है ना। सो हमको हमेशा ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से ही आप इस सिचुएशन को समझ पाओगे कि अगर आपके साथ ये बुरी चीज़ें हो रही हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अचीवमेंट एंड एजुकेशन, यहाँ पे अचीवमेंट और एजुकेशन की कोशिश है, मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, और आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करते हो, लेकिन उसके रिजल्ट का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, तभी उसका रिजल्ट आ रहा है। एंड सेम गोज विथ रिलेशनशिप, इसमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी जाके इस रिलेशनशिप का हमको कुछ रिजल्ट देख के मिलेगा। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है वापस से, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स देखो कॉन्फ्लिक्ट की बातें कर रहा है ना, बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स बात ही इस चीज़ की करता है कि यहाँ पे एक पर्सन है जो काफ़ी अपने आप को दिखा नहीं रहा है खुल के, एंड जो चीज़ें वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वो चीज़ें प्रूव करने वाली है ही नहीं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमको एक्सेप्ट कर लेना रहता है कि ठीक है मैंने गलत किया, ओके आई एक्सेप्ट इट, अब मैं उस चीज़ से आगे बढ़ता हूँ एंड इस कनेक्शन को अच्छी डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। बट यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, वो सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की, अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश है, इसीलिए यही चीज़ यहाँ पे इश्यूज में आ रही है कि इस इश्यू को तो रिसॉल्व करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फिर से आ गया है। ओके, सो बॉटम ऑफ द किंग ऑफ सॉर्ड्स है। सी, किंग ऑफ सॉर्ड्स हमको बता रहा है कि इतना ज़्यादा दिमाग यूज़ करके भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो इतना ज़्यादा अगर माइंड यूज़ कर रहे हो फिर भी किसी सही एक पर्सपेक्टिव पे, सही एक दिशा पे, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, इस पे नहीं पहुंच पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हाई प्रीस्टेस, ये इंट्यूटिवली चीज़ें होंगी, ये चीज़ें अब आपके जो माइंड के कंट्रोल में है, इससे बाहर निकल के स्पिरिचुअलिटी के कंट्रोल में जाओगे तभी ये बेटर होगा, ठीक है। एंड आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को इन चीज़ की ज़रूरत है। आप भी कहीं ना कहीं न्यूनेस की तलाश में रहते हो और ये भी न्यूनेस की तलाश में है, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास आइडियाज हैं, आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आप ईस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, बट ये अभी ट्रैप्ड हैं, तो इनको अभी टाइम लगेगा अपनी अवेकनिंग में जाने में। अवेकनिंग तो होगी, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है तो एक अवेकनिंग तो होगी, लेकिन इससे निकलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, और इससे निकलने में थोड़ा टाइम अभी लगेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे एंजल की क्या गाइडेंस है। सो अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए, जिन गॉड्स में आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, है ना, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा है, आप उनसे कनेक्ट करिए। बीट आप किसी रिलीजन के हों एंड किसी कास्ट क्रीड के हों, दैट डज नॉट मैटर, आप अपने सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए कैंसर्स को क्या चीज़ जानने की नीड है यहाँ पे, एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ इनको गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच डिवाइन। वेट, ओके, क्लियर मैसेज आया है आपके लिए, वेट करने की नीड है। यहाँ पे सिचुएशंस को बदलने में टाइम लगेगा, जो कि मैं बोल रही थी कि इतनी आसानी से, इतनी इजीली अभी नहीं होगा, थोड़ा तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स भी ये बोल रही है, तो अब जब यूनिवर्स ने बोल दिया तो थोड़ा पेशेंसली वेट कर लो, जो चीज़ सही है वो होके रहेगी।
लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिखते होंगे, अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाईज दिख रही हैं, या फिर बहुत सारे साइन होते हैं, रिपीटेड नंबर्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ साइन। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे ना हम शेयर भी करते हैं कि हर साइन का रीजन क्या होता है, उसके पीछे का एक वजह क्या होती है, उससे रिलेटेड चीजें भी शेयर करते हैं। सो वो चीजें भी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। यस जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि यस हाँ तो है, बट देखो एक्सक्लेमेशन के साथ है, तो थोड़ा थोड़ा वेट करो, अभी इतनी जल्दी एक डायरेक्ट हाँ नहीं है, बट बेटर होंगी चीजें। एक नेक्स्ट चांस, एक लास्ट चांस मिलेगा इस कनेक्शन को रिवाइव कराने का, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर, ठीक है। राइट नाउ इट इज अ नो, बट विथ टाइम वो यस होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है आस्क योर एंजल्स, अपने स्पिरिट से, अपने एंजल से कनेक्ट करिए, उनसे गाइड लीजिए, अपने भगवान से मंत्रा चैंटिंग, रेमेडीज, रिचुअल्स करके, है ना, प्रैक्टिस करके, ग्रेटिट्यूड शो करके यूनिवर्स को, वहां से आप मांग सकते हैं उनसे हेल्प, एंड वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो कैंसर्स, कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट में बताइए। एंड अगर रीडिंग को क्लेम करना है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ग्रेटिट्यूड शो करो, एनर्जी एक्सचेंज करो। मुझसे कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, सो आप कमेंट सेक्शन में जाओ या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अगर आपको लाइव रीडिंग करानी है, जो कि हम करते हैं विद टाइम टू टाइम, सो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड हम कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच गाइज, मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।